नमस्कार, वेलकम टू इंडियन इन्फोजोन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे सीएसपी यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट। बैंक के कस्टमर सर्विस पॉइंट में क्या क्या सर्विसेज होते हैं। ठीक है, अगर हम एक बैंक की सीएसपी खोलते हैं तो उसमें हमको क्या क्या काम करने को मिलेगा, मतलब क्या क्या सर्विस हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। और आज मैं जो सर्विस के बारे में बोलने वाला हूँ वो सारे कमीशन बेस्ड है। ठीक है, एक भी फ्री सर्विस नहीं है। मतलब हमें अगर सीएसपी हम एक खुलेंगे तो उसका इनकम हमें कमीशन होगा, हमारा फिक्स सैलरी नहीं है। मतलब हम काम नहीं करेंगे तो भी हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें काम करना पड़ेगा। हम कस्टमर को जितने सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके अगेंस्ट हमको कमीशन मिलेगा। ठीक है, मंथ एंड में ही मिलेगा, आपको एक साथ ही मिलेगा, लेकिन वो कमीशन बेस्ड है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या सर्विस आप कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे हम आज देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एसबीआई का कस्टमर सर्विस पॉइंट का लोगो लगाकर मैं बातें स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन सारे बैंक का सेम ही है प्रोडक्ट, सेम ही सर्विसेज होते हैं। एक ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब यहाँ पर कुछ होगा एसबीआई में जो अगर पीएनबी एक्सिस यहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर कुछ होगा जो यहाँ पर मिसिंग होता है, कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सर्विसेज होगा। लेकिन मेन जो सर्विसेज मैं आज बताने वाला हूँ तो ये सारे सर्विसेज सारे लगभग सेम है ऑल सीएसपी का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके सर्विस के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको, अगर आप एक बैंक यानी आप एक मान लीजिए आपका एक सीएसपी को आप एक छोटा बैंक ही मान लीजिए। ठीक है, एक सीएसपी, आप सीएसपी वर्ड को आप भूल जाइए, आपको एक बैंक, आप एक बैंक ऐसा सोचिए, ये आपका बैंक है। ठीक है, एक छोटा बैंक है। ठीक है, तो बैंक होगा तो यहाँ पर क्या आपको कस्टमर चाहिए होगा। कस्टमर को आपको पहले आपको अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा। एक बैंक में अकाउंट होगा तभी कस्टमर आपको कुछ काम के लिए आएगा। ठीक है, सबसे पहला काम होगा अकाउंट ओपनिंग, जो आपको अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा। और वो अकाउंट कैसे ओपनिंग करेंगे, तो हमारा जो पोर्टल दिया जाता है सीएसपी का, उस पोर्टल के अंदर ही हमें ऑनलाइन कुछ फिलअप करना पड़ता है। और जो फॉर्म वगैरह है उसको हम लिंक, जो ब्रांच होगा, हमारा लिंक ब्रांच होगा ना, नज़दीक की जो ब्रांच होगा, उस ब्रांच के थ्रू हम अकाउंट खोलेंगे। उस बैंक का, उस ब्रांच का अकाउंट होगा। ठीक है, आपकी पार्टिकुलर आपकी जो सीएसपी का एड्रेस है वो उस ब्रांच का अकाउंट नहीं होता है, जो आपका लिंक ब्रांच होता है उसका अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग के मतलब सबसे पहले आपको एक सेविंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा कस्टमर का। कस्टमर आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे क्या है यहाँ पर क्या क्या सर्विस है, तो आपको सबसे पहले आपको एक अकाउंट खोल के देना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको बाकी काम होगा। ठीक है, सबसे पहले हम खोलेंगे सेविंग अकाउंट। जैसे मैंने बोला, सेविंग अकाउंट आपके पोर्टल में ऑनलाइन वगैरह हो जाता है। उसके बाद आपका कुछ फॉर्मेलिटी होता है, ब्रांच में जाकर अप्रूव करना पड़ता है, तो उसके बाद आपका सेविंग अकाउंट खुल जाता है। और पासबुक भी बैंक ही प्रोवाइड करता है, लेकिन अभी फिलहाल सीएसपी ही पासबुक दे पाएंगे, ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन अभी फिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, सेविंग अकाउंट होगा जिसमें आपको कमीशन मिलेगा अकाउंट खोलने पर। ठीक है, उसके बाद एक आरडी अकाउंट होता है, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सबको मालूम है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या है मैं बोल देता हूँ। आप एक अकाउंट खोलेंगे, सेविंग अकाउंट के अंदर ही एक आपका साथ ही एक अकाउंट होगा जिसमें आप रिकरिंग, मतलब आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद ही आप निकल पाएंगे। मतलब मान लीजिए आप एक साल के लिए आरडी अकाउंट एक खुल रहा है, तो आप एक साल तक पैसा इन्वेस्ट ही मतलब करना पड़ेगा, आपको निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, एक साल बाद आपका जो मैच्योरिटी होगा तभी आपका सेविंग अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। सीएसपी की, मैं मेनली एसबीआई सीएसपी का जो मुझे मालूम है, सीएसपी की आरडी अकाउंट में एक बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आप बैंक में जाएंगे, डायरेक्ट बैंक जाएंगे आरडी अकाउंट खोलने के लिए, मतलब मान लीजिए आप कोई 1 तारीख को आप आरडी खोल रहे हैं 1000 करके। ठीक है, आप 1 तारीख को खोल रहे हैं 1000 दे के, तो आपको पिछले महीने, मतलब अगले महीने आपको 1 तारीख को ही 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा उस आरडी अकाउंट में। लेकिन क्या सीएसपी में क्या होता है, आप आज अगर खोल रहे हैं आरडी अकाउंट 100 रुपये से, अब कल ही और जो भी अमाउंट आप चाहे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर फ्लेक्सिबल है अमाउंट, और अमाउंट फ्लेक्सिबल है, आप कुछ भी अमाउंट यहाँ पर दे सकते हैं। मतलब मान लीजिए आज 100 रुपये अब रुपये देकर आप खुले, कल आप 500 रुपये दे सकते हैं, उसके बाद 200 रुपये दे सकते हैं। आपका फ्लेक्सिबल है अमाउंट, और समय भी आप, मतलब आज 1 तारीख है, आज आपने खोल लिया, कल आपको मतलब अगले महीने 1 तारीख को देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप डेली भी दे सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट में। ठीक है, एक अच्छा बात है। उसके बाद हो गया आपका एसटीडीआर। एसटीडीआर का मतलब है फिक्स डिपॉजिट।
ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, सब लोगों को जानते हैं। आरडी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट के बारे में सबको मालूम है। मतलब क्या होता है फिक्स डिपॉजिट में, आप एक फिक्स अमाउंट एक अमाउंट एक ही बार आप फिक्स करते हैं और एक पार्टिकुलर समय के लिए, तो वो होता है एसटी अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा कैश डिपॉजिट और विथड्रॉ। ठीक है, बैंक है, हमारा अकाउंट है, तो जाहिर सी बात है कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा, विथड्रॉ करना पड़ेगा कस्टमर को। ठीक है, तो कैश डिपॉजिट आपको कैसे कैसे कर पाएंगे? डिपॉजिट बाय यूजिंग अकाउंट नंबर। आप अकाउंट नंबर मतलब पासबुक यूज करके आप सीएसपी में लेन देन कर सकते हैं, मतलब आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, जो आपको एक एटीएम कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, रुपे डेबिट कार्ड, उस एटीएम कार्ड के जरिए भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, एटीएम के जरिए अगर आप डिपॉजिट करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत चार्ज करता है। ठीक है, 1000 में 10 रुपये चार्ज करता है, तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन आप दोनों तरीके से, आप अकाउंट नंबर मतलब पासबुक के जरिए और एटीएम कार्ड के जरिए भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका विथड्रॉल। तो विथड्रॉल भी सेम है, आप अकाउंट नंबर मतलब पासबुक के जरिए आप विथड्रॉ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मतलब एटीएम कार्ड जो है उस एटीएम कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं। मतलब डिपॉजिट भी आप पासबुक और एटीएम कार्ड के जरिए कर सकते हैं, और विथड्रॉ भी आप क्या कर सकते हैं, विथड्रॉ भी पासबुक और एटीएम के साथ कर सकते हैं। लेकिन विथड्रॉ और एक ऐप्स है एसबीआई का, सिर्फ एसबीआई का योनो ऐप्स। ठीक है, बाकी सीएसपी का मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकी बैंक का, लेकिन एसबीआई का आप एक्स्ट्रा विथड्रॉ सिस्टम है योनो। आपको मालूम है योनो ऐप्स, यू ओनली नीड्स वंस, योनो का फुल फॉर्म है। तो इस योनो ऐप के जरिए आप अपने स्मार्टफोन से कार्ड या अकाउंट नंबर किसी का भी यूज़ नहीं होगा, आप सीधा अपने मोबाइल से, मोबाइल में जो योनो ऐप्स होगा उसके जरिए भी आप विथड्रॉ कर सकते हैं इस में आकर। ठीक है, इस योनो के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे योनो ऐप्स यूज़ करता है और क्या क्या फ़ायदा है इसका। ठीक है, तो विथड्रॉ का 3 तरीका होगा, हमारा अकाउंट नंबर, एटीएम कार्ड और योनो ऐप्स। ठीक है, उसके बाद हो गया विथड्रॉ के लिए और डिपॉजिट के लिए, मतलब एक और भी पेमेंट सिस्टम है इसमें। ठीक है, एईपीएस। तो ये एईपीएस में क्या होता है, ऑल बैंक का विथड्रॉ और डिपॉजिट होता है, बैलेंस इंक्वायरी होता है। ठीक है, मतलब बाकी सब में भी होता है, बाकी आपका अलग से भी और ट्रांसफर करने की सिस्टम है, लेकिन एईपीएस जो है आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो इसके ज़रिए आप अपना सिर्फ आधार के ज़रिए आप अपना कोई भी बैंक हो आप कस्टमर सर्विस पॉइंट में आकर पैसा ले सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मतलब सारा चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ़ायदा एईपीएस का। और उसके बाद आ गया मनी ट्रांसफ़र। आपको मनी ट्रांसफ़र मतलब अपना होम ब्रांच जो है, आपका जो अपने पास जो अकाउंट खुलेगा, आपका पास जो अकाउंट खुलेगा वो तो आपको डायरेक्टली आपको डिपॉजिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई अलग ब्रांच का जो एसबीआई ही हो, लेकिन ब्रांच अलग है, आपके यहाँ पर अकाउंट नहीं खुला है, तो उसका आपका डायरेक्ट डिपॉजिट करने के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको मनी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, एसबीआई का मनी ट्रांसफ़र आप एसबीआई से कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। पहले क्या होता था, आपको ब्रांच अगर अलग हो जाता है तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है, लेकिन आजकल वो चार्ज हटा दिया गया है। फिलहाल 2-3 दिन हुआ है। मतलब पहले क्या होता था, आपका जो होम ब्रांच है, आपका लिंक ब्रांच है, उस एसबीआई ब्रांच का अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अलग ब्रांच को देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, एसबीआई से आपका ट्रांसफ़र का चार्ज ही खत्म कर दिया गया है। ठीक है, कोई भी इंडिया का कोई भी ब्रांच हो, आपका पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके साथ साथ अलग जो बैंक होता है, पीएनबी, एक्सिस, मतलब कनाडा, जो भी हो, उसमें आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आईएमपीएस का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत चार्ज करता है। ठीक है, उसके बाद हो गया है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। सॉरी, यहाँ पर मेरा टाइपिंग कुछ मिस्टेक हुआ है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या होता है, पीएमएसबीवाई, जेजेबीवाई और एपीवाई, 3 प्रोडक्ट है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। तो ये चीज़ें क्या होता है, सबसे पहले पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसमें क्या होता है, आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलता है 2 लाख का, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पर एनुअल आपको 12 रुपीज़, मतलब एक साल में आपको एक ही बार 12 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और ये कौन कौन ले सकता है, 18 to 17 ईयर्स का जो लोग है वो पीएमएसबीवाई का एनरोल कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ पीएमजेजेबीवाई, ये क्या होता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
तो इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस आपको मिलता है 2 लाख का, लेकिन इसके लिए आपको पे करना पड़ता है क्या, 330 रुपीज़ पर एनम, ठीक है। और ये क्या कौन ले सकता है, 18 to 50 ईयर्स का जो भी लोग है वो ले सकता है, ठीक है। साथ ही साथ APY, ये अटल पेंशन योजना है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको क्या मिलता है, रिटायरमेंट के बाद मतलब 60 ईयर्स के बाद क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। लेकिन हम जो आम इंसान है उसको क्या मिलेगा, 30 ईयर मतलब 60 ईयर्स के बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम एक अटल पेंशन योजना है प्रधानमंत्री के, तो इसमें क्या होता है, हम खुद से आपका पेंशन हम बना सकते हैं। मतलब अभी आपको मंथली पे करना पड़ेगा उसके लिए, और 60 ईयर्स के बाद आपको मंथली आपको पैसा मिलेगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्या कैसे देना पड़ेगा, कितना पैसा मिलता है, क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद पेमेंट के लिए यहाँ पर BBPS मतलब भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पाएंगे, आप गैस बिल पे कर पाएंगे, वाटर बिल, मोबाइल बिल, लैंडलाइन, DTH, ब्रॉडबैंड। तो ऐसे करके जो भी BBPS का ट्रांजेक्शन होता है वो भी आप CSP के थ्रू कर सकता है। लेकिन आपका पार्टिकुलर मतलब मैं कोई एक कस्टमर आए अगर मुझे बोलता है कि हम मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दीजिए, तो उसकी अकाउंट से ही होगा, ठीक है। आपका जो मेन अकाउंट होगा, सर्वर अकाउंट, उससे ट्रांजेक्शन नहीं होगा, उसका जो सेविंग अकाउंट लेके आएगा उस सेविंग अकाउंट के थ्रू ही मतलब ट्रांजेक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होगा, वाटर बिल पे होगा, मतलब उसके अकाउंट से ही कटेगा। लेकिन काम आपको कर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकाउंट से ही होगा लेकिन वो काम आपके डेस्क पे होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, पासबुक प्रिंटिंग का है, ठीक है। ATM का मिनी स्टेटमेंट आप निकल सकते हैं। कोई बोलेगा कि ATM का मिनी स्टेटमेंट ये भी कोई सर्विस हुआ, लेकिन मैं क्यों यहाँ पर दे रहा हूँ, मैं बैलेंस इंक्वायरी का यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ATM मिनी स्टेटमेंट में भी कमीशन है, ठीक है। आपको कमीशन मिलता है ATM मिनी स्टेटमेंट में। अगर आप कोई ATM लेकर आता है, उसको वो बोलता है कि मेरा बैलेंस चेक कर दीजिए, तो आप बैलेंस इंक्वायरी मत कीजिए, आपको मिनी स्टेटमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर कमीशन मिलता है, ठीक है। और पासबुक प्रिंटिंग में भी कमीशन मिलता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, ATM मिनी स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर शेयरिंग, इसमें भी कमीशन है, ठीक है। मोबाइल नंबर, आप कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। आधार शेयरिंग कर सकते हैं, आधार लिंक कर दे सकते हैं। ATM का नया पिन जनरेट कर दे सकते हैं। और भी बहुत सारे सर्विसेज है, लेकिन ये जो मैंने अभी तक जो चीज़ें बताया वो पूरा कमीशन बेस्ड है और बहुत अच्छा सर्विस है। तो यही है हमारा CSP का जो सर्विसेज होता है। ये जो मैंने सर्विसेज बताया बहुत अच्छा है, आप दे सकते हैं कस्टमर को बेझिझक, और उसमें से आपको बहुत सारा अच्छा कमीशन मिलते हैं, ठीक है। और CSP में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम करेंगे उसमें ही आपको कमीशन मिलेगा। CSP का कमीशन सिस्टम बहुत अलग है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे होता है। लेकिन आज के लिए मैं यही दिखाया आप लोगों को कैसे क्या सर्विस होता है, कैसे कौन कौन से सर्विस में कैसे आपको सर्विस दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में नया है तो प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।